Good morning students, this is your math class and today we will understand common factors. A number which is the factor of two or more numbers is called the common factor of those numbers. Common factors क्या होते हैं? वो नंबर जो दो या दो से अधिक नंबरों के फैक्टर होते हैं वो कॉमन फैक्टर कहलाते हैं. ये फॉर एग्जाम्पल देखिए 12 और 16 के फैक्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर. तो 12 1 जार 12, 12 2 जार 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 जार 12, 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 जार 12, 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3, 4 3 जार 12 होता है. 12 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2, 6 2 जार 12, और 12 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 1, 12 1 जार 12. तो ये सारे क्या हैं? 12 के फैक्टर्स हैं. अब इधर दी दिए 16 के फैक्टर्स. सो 16 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 8, 2 8 जा 16 हुआ तो 8 हो गया इसका फैक्टर. 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 4 जा 16, तो 4 फैक्टर हो गया इसका. 16 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 2, 8 2 जा 16, 16 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 1. तो 1 तो कॉमन फैक्टर सबका ही होता है ना. किसी भी नंबर का फैक्टर 1 जरूर होगा. अब इसमें देखिए हमारे कॉमन फैक्टर क्या हो रहे हैं, ये हम आगे बताते हैं. इसमें देखिए ये 12 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं और ये 16 के फैक्टर लिखे हैं. तो कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दोनों में आते हैं. अब देखिए 12 और 16 में 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है और ये 4 दोनों में आया. तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 1 2 4 ये हो गया ना. अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे. ये क्या है? वेन डायग्राम होते हैं. ये वेन डायग्राम है तो इसमें बीच में लिखते हैं. कॉमन फैक्टर यहाँ पर बीच में आ जाते हैं और इधर उधर जो होते हैं हमारे दोनों नंबर्स के फैक्टर अदर फैक्टर्स लिखे जाते हैं. तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, राइट द कॉमन फैक्टर्स इन द पार्ट शेडेड. हमें क्या करना है? ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनके फैक्टर्स लिखने हैं और फिर शेडेड पार्ट्स में कॉमन फैक्टर लिखने हैं. तो हम पहले 18 के फैक्टर लिखे हैं. 18 और 20 के फैक्टर्स लिखने हैं. तो 18 के फैक्टर्स क्या हुए? खेल 1 तो होता ही है. 1 के बाद हम 2 से डिवाइड करके लिखते हैं. तो 2 9 जा 18, तो 2 और 9 दोनों फैक्टर्स लिख गए. अब 2 के बाद हम कैसे करेंगे? 3 से. तो 3 6 जा 18, तो 3 and 6, 3 6 जा 18. अब 4 से नहीं होगा ये कट, 5 से भी नहीं होगा, 6 आ गया यहाँ पर. 6 के बाद 9 से होगा तो 9 भी आ गया है. और इसके बाद फिर ये इटसेल्फ नंबर आ जाएगा 18 और किसी से डिवाइड नहीं होगा 18. तो अब फैक्टर ऑफ 20 इसके फैक्टर क्या लिख देंगे हम? 1 आ ही जाएगा. 1 के बाद 2, तो 2 10 जा 20, 2 10 जा दोनों फैक्टर आ गए 2 के. अब 3 से 3 की टेबल में 20 नहीं आता इसलिए 3 नहीं होगा इसका. 3 के बाद 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा 20. ठीक है. 5 की टेबल में 5 4 जा 20 आता है तो 4 और 5 दोनों आ गए यहाँ पर. 5 के बाद 6 की टेबल में 20 नहीं आएगा, 7 की टेबल में भी 20 नहीं आएगा, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में भी नहीं आएगा, 10 की टेबल में आएगा. 10 ये यहाँ आ गया है. 10 2 जा 20 हो गया. अब हम यहाँ पर इटसेल्फ नंबर आया. अब इसके बाद ये और कोई टेबल में नहीं आएगा तो यहाँ पर 20. अब देखिए हम इसके कॉमन फैक्टर्स कैसे लिखेंगे. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 12 इक्वल टू 1 दोनों में, तो यहाँ 1 आ गया, फिर ये 2 आ गया और कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है तो खाली यहाँ 1 और 2 आ गया. शेडेड पार्ट में 1 and 2 और अदर्स फैक्टर पहले हम 18 के लिखेंगे फिर 20 के लिखेंगे. तो यहाँ 3 6 9 18 और 20 के 1 और 2 यहाँ आ गया ना. तो
तो 4, 5, 10, 20। ओके। बी पार्ट 36 और 24 इन दोनों के फैक्टर्स लिखने हैं, फिर कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे करेंगे? फैक्टर्स ऑफ 36 कॉमन फैक्टर पहले सबसे पहले 1, उसके बाद 2 से करके देखते हैं। तो 2 1 2, 2 8 16, तो कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा ना। 2 इंटू 18। अब 3 से करके देखते हैं। 3 और 12 आ जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, तो 3 और 12। 4 से करके देखते हैं। 4 9 36, तो यहाँ आ गया 4 and 9। 4 9 36। अब 5 की टेबल में 6 नहीं आएगा, 36 नहीं आएगा। 6 की टेबल में 6 6 36, तो यहाँ 6 आ गया। 6 6 36 हो गया। 7 की टेबल में भी नहीं आएगा, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, 9 की टेबल में आएगा, तो 9 यहाँ आ गया है। 9 4 36 हो गया है। अब 9 के बाद 18 की टेबल में आएगा ये, और किसी टेबल में नहीं आएगा 36, तो 18 यहाँ आ गया है। 18 2 36 होता है, ये आ गया है। ठीक है। तो अब हम 24 के फैक्टर्स लिखते हैं। 24 का 1, अब 2 से करके देखते हैं। 2 1 2, 2 2 4, तो 2 और 12, 12 2 24 होता है ना। अब 3 से करके देखते हैं। 3 और 3 8 24, तो यहाँ 8 आ गया। फिर 4 की टेबल है। 4 6 24 होता है, तो 4 and 6। 5 की टेबल में 24 नहीं आएगा। 6 की टेबल में तो 6 4 24 होता है, 6 यहाँ आ गया है। अब 7 की टेबल में नहीं आएगा। 8 की टेबल में 8 3 आता है, 8 3 24 हो गया, तो 8 यहाँ आ चुका है। 9 की टेबल में नहीं आएगा। 10 की टेबल में नहीं आएगा। 11 की टेबल में नहीं आएगा। 12 की टेबल में आएगा, तो 12 2 12 यहाँ आ गया है। 2 12 हो गया ना। 12 2 24, फिर यहाँ आ जाएगा इट सेल्फ नंबर 24, और यहाँ पर 36। ओके। अब इनमें देखना है कॉमन फैक्टर क्या है। तो 1 और 2 तो कॉमन फैक्टर यहाँ ही है। फिर 3 है, फिर 4 है, 4 के बाद 6 है, फिर 12 है ना। ये सारे ऐसे कॉमन फैक्टर हैं। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे शेडेड पार्ट में 1 2 3 4 6 12 पूरे आ जाएंगे ना। और अब ये यहाँ पर आ जाएगा 3 है ना, 4 भी है, 6 भी है, तो यहाँ पर कितने बचे? 12 भी है, 9 18 और 36। ये अदर फैक्टर बचे हमारे। और इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 6, अभी आ जाएगा हमारा 8 12 एंड 24। ये हो गए हमारे अदर फैक्टर। इसी तरह से सी पार्ट 42 और 63 के फैक्टर्स लिखने में। फैक्टर्स ऑफ 42 एंड फैक्टर्स ऑफ 63। पहले 1 से 1 तो है ही है, फिर 2 2 4 और 2 1 2, तो क्या गया 21। फिर 3 1 3, 3 4 12, तो 14। 3 14, 4 में नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा। 5 की टेबल में 42 नहीं आएगा। 6 की टेबल में आएगा। 6 7 42, 6 और 7। 8 की टेबल में नहीं आएगा। 9 की टेबल में भी नहीं आएगा। 10 की टेबल में नहीं आएगा। 11 की टेबल में, 12 की टेबल में नहीं आएगा, और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर 42
अब फैक्टर्स ऑफ 63 से 1, फिर 2 की टेबल में 63 नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21। अब 4 की टेबल में नहीं आएगा, ये 5 की टेबल में भी नहीं आएगा, 6 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 की टेबल में भी नहीं आएगा, 7 की टेबल में आएगा 7 9 जा 63, 7 और 9, 7 9 जा 63। और 8 की टेबल में नहीं आएगा, 9 की टेबल में आएगा तो 9 आ गया यहाँ पर, और किसी टेबल में 63 नहीं आएगा। बस ये 21 की टेबल में आएगा तो 21 यहाँ आ गया है। ठीक है, तो हमारे इसके कॉमन फैक्टर क्या है? 1 3 24 21। मतलब इसके 3 कॉमन फैक्टर्स हैं। यहाँ शेडेड पार्ट में लिख देंगे 1 3 21। और अदर्स फैक्टर क्या हो गए हमारे? 2 4 6 7 14 और 42। अदर फैक्टर है हमारे 63 के क्या हो गए? 1 3 21 है। अब इसके बाद 7 9 63, ये अदर फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब इसका डी पार्ट आप अपने आप करेंगे और जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।